जब पिछड़े समाज में जन्मे महापुरुष छत्रपति साहू जी महाराज से जिला अमेठी का जिला बना करके माननीय बहन जी ने नाम रखा, तो पिछड़े समाज के महापुरुष कुर्मी समाज में जन्मे छत्रपति साहू जी महाराज का जिले का नाम किसने बदला? पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री ने। मेडिकल कॉलेज का नाम अगर बहन जी ने किंगजार्ज हटा करके मेडिकल कॉलेज का नाम छत्रपति साहू जी रखा, तो इसको किसने हटाने का काम किया? बैकवर्ड वाले मुख्यमंत्री ने। बैक लाख की भर्ती किसकी हो रही थी? माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एससी ओबीसी सबकी खूब भर्ती किया, लेकिन बहन जी ने जब बैक लाख भर्ती जो एससी ओबीसी की हो रही थी, अगर इसकी भर्ती बहन जी ने शुरू किया तो इसको रोक लगाने का किसने काम किया? बैकवर्ड वाले मुख्यमंत्री ने। एससी समाज को ठेकेदारी में आरक्षण बहन जी ने जो दिया था, अगर आपको एससी समाज से बहुत पीड़ा थी, बहुत दर्द था, तो ये बैकवर्ड वाले मुख्यमंत्री आप बैकवर्ड को भी आरक्षण दे दिए होते। लेकिन बैकवर्ड को आरक्षण तो दिए नहीं, लेकिन शेड्यूल कास्ट का आरक्षण खत्म कर दिए। प्रमोशन में आरक्षण किसने फड़वाया? जिनके पास हमारे शेड्यूल कास्ट वाले नेता गठबंधन का रोज उनका पता ही नहीं ना कि शेड्यूल कास्ट का प्रमोशन का आरक्षण का बिल समाजवादियों ने फड़वाया, ठेकेदारी का आरक्षण शेड्यूल कास्ट का समाजवादियों ने खत्म किया, बैक लाख की भर्ती समाजवादियों ने खत्म किया, और बाबा साहब के पार को अयासी करता कहने वाले ही समाजवादी लोग रहे हैं। उसी के बाद माननीय बहन जी ने एक थूथू रैली किया था। माननीय साहब थे, थूथू रैली क्यों हुई थी? क्योंकि समाजवादियों ने बाबा साहब के पार्क जो गोमती नगर में माननीय बहन जी ने बनवाया है, उसको अयासी करता कहने का काम किया था। छत्रपति साहू जी महाराज को उस समाजवादियों ने कहा था कि साहू माहू कौन है? जिनको ये पता नहीं है कि छत्रपति साहू जी कौन है, बाबा साहब अगर वोट का अधिकार नहीं दिए होते तो वो भी गांव में क्या कर रहे होते, ये सबको पता है मेरे भाइयों। बाबा साहब को जो नहीं पहचानता, जो छत्रपति साहू जी को नहीं पहचानता, जो अपने आप को पिछड़ा नहीं जान पाता है, गंगा जल से घर धुलवाने के बाद कहता हम पिछड़े हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, ये पिछड़ों के आरक्षण दिलाएंगे? ये है मेरे शेड्यूल कास्ट के नेताजी, जरा आपसे समझ जाओ। वो जब इस समाज को नहीं हुए, तुम्हारे होने वाले नहीं है। और मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में भी सैकड़ों संगठन है, कई सैकड़ों संगठन हैं जो अपने आप को सामाजिक संगठन बना करके काम करते हैं, लेकिन वोट मांगना होता तो कमल का फूल तो मांगते हैं। कांग्रेस में भी कई सैकड़ों संगठन हैं जो सामाजिक संगठन को चलाते हैं, लेकिन वोट मांगना होता है तो पंजा का मांगते हैं। यही मेरे साथियों, लेकिन हमारे यहाँ जितने लोग सामाजिक संगठन बहुजन समाज के लोग बनाते हैं, ये कुछ दिन तो सामाजिक संगठन चलाते हैं, उसके बाद ये बीएसपी का ही विकल्प बनने लगते हैं, बहन जी का ही विकल्प बनने लगते हैं। एक नाम आया था उदित राज, इंडियन जस्टिस पार्टी। इनका नाम पहले क्या था? कुछ लोग जानते होंगे, राम राज। ये मेरे भाइयों, राम राज से उनको इतनी घेरा थी कि अपना नाम क्या रख लिए? उदित राज। लेकिन मेरे साथियों, कुछ दिन भी नहीं का संघर्ष करते हुए जा करके उसी राम राज वाली पार्टी से दिल्ली से सांसद हो गए। इतनी जल्दी पड़ी थी, और वो निकले थे बाबा साहब का मिशन पूरा करने, बहुजन समाज का विकल्प बनने, बहन जी का विकल्प बनने। ऐसे तमाम लोग निकले हैं, जरा उनसे होशियार रहिएगा। हमारे नौजवान पढ़े लिखे लोग भ्रमित हो रहे हैं। मैं उन नौजवानों को आगाह करना चाहता हूं, बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि ये आपका बाबा साहब का मिशन पूरा करने नहीं निकले हैं। माननीय कांशीराम साहब ने जो बाम सेब बनाया था, उस बाम सेब में तमाम लोग थे, अठावले जैसे लोग, बावन मेहसान जैसे लोग, खापटे जैसे लोग, फूल सिंह बरैया जैसे लोग, तमाम लोग माननीय साहब के साथ थे। लेकिन जैसे DS4 बना, माननीय कांशीराम साहब के जिंदे पर ही तमाम ऐसे लोग थे जो माननीय कांशीराम साहब का विरोध करने लगे। और आज वही लोग
मानव साहब का फोटो लगाते हैं और कहते हैं कि हम मानव साहब का मिशन पूरा करेंगे। अगर मानव साहब का मिशन ही पूरा करना होता तो मानव साहब के जिंदे पर ही मानव साहब का विरोध आप नहीं किए होते। ये मेरे साथियों, ये दल बना करके, संगठन बना करके आपकी एकता को खंड खंड करना चाहते हैं, आपके भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं। जो बहुजन समाज पार्टी इस देश की उस कुर्सी पर, बाबा साहब ने क्या कहा था, एक हाथ में संविधान और एक हाथ में इशारा। क्या इशारा ये था कि सत्ता के उस मंदिर पर कब्जा करो, उस सत्ता पे कब्जा करो, उस हुकूमत पर कब्जा करो जहां से मेरा बनाया हुआ संविधान लागू कर सको। और जब बहुजन समाज पार्टी माननीय कांसी राम साहब जो बना करके गए, माननीय साहब का फोटो तो लगाते हैं, माननीय साहब का मिशन पूरा करने की बात तो करते हैं, लेकिन माननीय साहब बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, विद्वान थे। माननीय साहब अपने जीते जी जिस बहन जी को अपना वारिस बना करके गए, जिस दल को बना करके गए, उस दल को बिगाड़ने की बात करते हैं और माननीय साहब का मिशन पूरा करने की बात करते हैं। आज इस देश की हुकूमत करने के लिए जब माननीय बहन जी इस देश के सबसे बड़े प्रदेश पर हुकूमत हो गई आपकी, और दिल्ली की तरफ जब आप बढ़े कि सत्ता के उस मंदिर पर कब्जा करेंगे जहां पर बाबा साहब का इशारा था, जहां पर माननीय साहब की चाहत थी, माननीय साहब को भी लोग राष्ट्रपति बना करके इस दल को खत्म कर देना चाहते थे। यही कांग्रेस के लोग माननीय साहब जो दल बनाए तो कह रहे थे कि आप राष्ट्रपति हो जाओ। माननीय साहब ने कहा हम राष्ट्रपति बनने के लिए दल नहीं बनाए हैं, हम इस देश की हुकूमत करने के लिए दल बनाए हैं। मेरे सम्मानित साथियों, यही लोग अभी इस चुनाव में जो बीता है, लोगों ने गलत प्रचार किया क्या कि बहन जी राष्ट्रपति बनने के लिए भाजपा की बी टीम बन गई है, बहुजन समाज पार्टी डमी हो गई है। मेरे साथियों जरा सोचिए, ये जो प्रचार तंत्र भाजपा का है, इसकी बात को नहीं मानना है, विपक्षियों को बात को नहीं मानना है, हमें अपने विवेक से काम करना है। मेरे अल्पसंख्यक पिछड़े समाज के लोगों, अगर आप अपने विचार से काम कर लिए होते तो आज इस प्रदेश में बहुजन समाज की हुकूमत होती, भाजपा का कहीं अता पता नहीं लगता। मैं इसको बताना चाहता हूं आपको, इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कितने सांसद हैं? 10 है ना, और समाजवादी कितने हैं? 3 बचा है। अब 3 बचा है, हो सके तो कम रह जाए, 3 बचे हैं और उस वक्त कितने थे? 5। अब आप बताओ ईमानदारी से कि 5 सांसद वाली पार्टी मजबूत है कि 10 सांसद वाली? 10 वाली मजबूत है ना, लेकिन 10 वाले को डमी बताया गया और 5 वाले को लड़ाई में बताया गया। इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, इसको डमी बताया गया और एक क्षेत्रीय पार्टी को लड़ाई में दिखाया गया और इस देश की राष्ट्रीय पार्टी को डमी और बीजेपी की बी टीम बताया गया। जिसके पास एससी एसटी मजबूत वोट है, इसको डमी बताया जा रहा है, और जिसका कोई बेस नहीं, उसको लड़ाई दिखाई जा रही है। ये है इस देश का प्रचार तंत्र। जरा इसको समझिए गंभीरता से। क्यों किया गया? क्योंकि आप अक्सर देखते थे कि जब माइक लेके हमारे भाई लोग गांव में लगाते थे जाके से, भाजपा को दोगे सपा को, भाजपा को सपा को, कहीं कहीं कांग्रेसों का नाम आ जाए, लेकिन अगर बसपा का नाम ले लेते पाप लग जाए। सही है गलत? क्यों ऐसा किया गया? एक पिछड़ों अल्पसंख्यकों मुस्लिम समाज के लोगों और पिछड़ों आपके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र तो साजिश की गई कि जब लड़ाई में हम बीजेपी से समाजवादी को दिखा देंगे तो इस प्रदेश का, इस देश का किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, छोटे व्यापारी परेशान, व्यापारी परेशान, लेकिन इस प्रदेश का जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है कुछ उसको ज्यादा डरवाया गया। क्या डरवाया गया? कि भाजपा को हटाना है तो समाजवादी लड़ाई में है। क्यों? क्योंकि 20% मुस्लिम समाज ये वोट वहीं देगा जहां बीजेपी को हराने की लड़ाई दिखाई पड़ेगी। तो लड़ाई किसको दिखा दिया गया? 7-8% वाले को, कि अगर पूरा मुस्लिम अगर दे भी दे 20%, तो 8 और 20 कितना होगा? 28।
और 2-3% माहौल का, कितना हो जाएगा? 28, 29, 30, 31 पॉइंट कुछ ही समाजवादी आते आते रुक गई। लेकिन जिस बीएसपी को डमी और बीजेपी के बीच बताया गया, अगर इसको लड़ाई में दिखाया गया होता और हमारा अल्पसंख्यक समाज अपने विवेक से काम किया होता, इनके प्रचार तंत्र पे नहीं गया होता, तो 20 और 26 कितना होता? 20 और मुस्लिम समाज और SC ST 26 कितना होता? 46। और जब 46 इकट्ठा होता मेरे भाई, तो जवान हाथ पिछड़ा, जवान मेरा महंगे भाजपा चला गया। क्यों? क्योंकि इसको कमजोर दिखाया गया। अगर ये भी इकट्ठा होता तो बहुजन समाज पार्टी का 80-90% वोट होता। अगर 50-60% पड़ा तो आज पूर्ण बहुमत की सरकार बीएसपी की होती और भाजपा का कहीं अता पता नहीं लगता। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। इसी षड्यंत्र को अगर आप समझ जाओ इनके, इसी का मैं खुलासा करने निकला हूं कि जो प्रचार तंत्र दिखावे भाजपा वाला, उस पर विश्वास मत करना। जो सही लागे वही करो। और जो ये छोटे छोटे दल बनवाए गए हैं, ओबीसी में, एससी में भी, इनका क्या मतलब है कि जो बीएसपी यहां पहुंची है, कहां? दिल्ली सत्ता करेंगे नौबत पे, वहां अगर 1 इंच निकालोगे तो 4 इंची नीचे, फिर 1 निकालोगे तो 4 इंची नीचे। ये नीचे तो कर सकते हैं, लेकिन ये जमीन से घुटने पर खड़े भी नहीं हो सकते। ये समझ लेना, जो दल बने हैं, ये जो बड़ा मिशन पूरा करने निकले हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। बीएसपी जब से बनी है, लगातार बीएसपी का ग्राफ बढ़ता जा रहा था ना, लगातार बढ़ता जा रहा था। इनमें छोटे छोटे दल बनवा करके इन्होंने अलग करने का काम किया। और दूसरे ईवीएम में भी कुछ न कुछ तो दाव निकाला है। क्यों? क्योंकि जहां से ईवीएम पैदा हुई, जिस देश के लोगों ने ईवीएम बनाया, उस देश के लोगों ने ईवीएम का उपयोग तो किया, लेकिन बाद में उन्होंने बंद कर दिया। जब लोगों की शिकायतें आई कि ईवीएम से घोटाला हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, तो उस देश के लोगों ने बंद कर दिया जहां ईवीएम चालू हुई थी। लेकिन आज भारत देश में सारे दल विरोध कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है। निष्पक्ष चुनाव आयोग को, धर्मनिरपेक्ष चुनाव आयोग को क्या हो गया है समझ में नहीं आता है कि सारे दल, राष्ट्रीय दल, सभी पार्टियां ये कहती है कि ईवीएम पर शंका है, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन बीजेपी के लोग चाहते नहीं, ईवीएम चलनी चाहिए। बीजेपी के लोग चाहेंगे चलेगी, सारे दल के लोग चाहेंगे ईवीएम बंद होनी चाहिए, नहीं बंद होगी। ये मेरे साथियों, बंद तो करना पड़ेगा, इनको बंद तो करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और मान लीजिए, ये जब तक मन कहे चलावें, इनकी ईवीएम का जो काम चलता है, अगर आप ईमानदारी से पूरे अल्पसंख्यक समाज, ओबीसी, पिछड़ा, मुस्लिम, SC ST और न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सभी भैया इकट्ठा हो जाए, इतना बड़ा वोट हो जाए कि इनका ईवीएम फीवीएम सब फेल हो जाए, चाहे जो बेईमानी कराएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।